सम्मानित साथियों, मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट जो लखनऊ से बिलोंग करता हूं, आज एक विशेष मुद्दे लखनऊ शहर को जाम से कैसे मुक्त कराया जाए, इस विषय पर अपने चिंतन से कुछ निकले विचारों को सरकार से, जागरूक नागरिकों से, प्रशासन से अपनी बात साझा करना चाहता हूं। देखिए, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि हमारी सरकार नगरवासियों के लिए और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले नागरिकों के आवागमन को दुरुस्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज हमारा लखनऊ ओवरब्रिज चारों तरफ जो है सड़कों का चौड़ीकरण, भूमिगत पार्किंग, अंडरपास, तमाम इस प्रकार के निर्णय लेकर के शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस सब कुछ के बावजूद हम एक मुद्दे पर सरकार को दोषी मानेंगे कि सरकार को जो इस जाम से मुक्ति के लिए सबसे बड़ा निर्णय जो लेना चाहिए, यह केवल लखनऊ की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। यह देश के हर शहर की समस्या है, हर कस्बे की समस्या बन चुकी है, जहां की जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। और जाम क्यों है? क्योंकि आबादी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। नए गाड़ियां दिन प्रतिदिन जो है निकलती जा रही है। आज एक एक घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। 3-4 सदस्य हैं तो तीनों चारों सदस्यों के पास एक एक अपना वाहन है। हर कोई वाहन लेकर के सड़क पर चल रहा है। तो वो समस्या मूल तो है जनसंख्या कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो रहा। लेकिन यह एक बड़ा विषय है। मैं उस विषय पर ज़्यादा न जाते हुए हम आज वर्तमान में इस जाम को कैसे मुक्त कराया जा सकता है, इस जाम से नागरिकों को कैसे राहत पहुंचाई जा सकती है, इस पर हम एक ऐसा विचार दे रहे हैं जो शायद माना नहीं जाएगा। ये भी मैं जान रहा हूँ, लेकिन जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज और देश के लिए कुछ चिंतन करते हैं, तो नवचिंतन से जो विचार निकल करके आया है वो हम प्रेषित जरूर करेंगे। और हमारा विचार है, सुझाव है कि अब लखनऊ शहर, देखिए मैं आज लखनऊ पर बात कर रहा हूं, यह प्रयोग अन्य शहरों में भी जो है भविष्य में यदि सरकार के किसी मन मस्तिष्क में ये हमारे विचार की बात पहुंच जाती है तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर सरकार लखनऊ में रात में भी बाजारों के खुलने का आदेश करे, बाजार रात में खुले और शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय यह सब दिन में खुल रहे हैं। जैसे इनका समय 8 बजे से मान करके चलते हैं प्रारंभ होता है और शाम 6-7 बजे तक, यह जो है 6 बजे मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं। कभी कभी किन्हीं विभागों में लोग देर तक रुक करके काम अपना निपटा करके आते हैं, कहीं कहीं काफ़ी काम होता है। तो 6-7 बजे तक, 8 बजे तक जो है यह हमारा जो है सरकारी विभागों के खुलने का, स्कूलों के खुलने का, कोचिंग सेंटरों के लिए कोचिंग सेंटर भी चलते, कोई ज़रूरी कि केवल स्कूल ही हैं, तमाम कोचिंग सेंटर हैं जो शाम को लगते हैं। यह सब कुछ के लिए एक समय निर्धारित किया जाए, वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक। उसके बाद 8 बजे से हमारे प्रतिष्ठान खुलने शुरू हों,
व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानदार भाई अपनी जो है दुकान लगाएं और लोग जाकर के खरीदारी करें। देखिए, जिसको ज़रूरत है अपने सामान लेने की जो है जिस भी चीज़ की, तो वो 8-9 बजे जा सकता है, 10 बजे जा सकता है। इस तरह से देखिए, यह बात तो कहीं ना कहीं हर कोई सहमत होगा कि जब हमारे बाजार खुलते हैं तो हमारे व्यापारी बंधुओं की अपने निजी वाहन, कुछ लोगों के 4 पहिया वाहन हैं, ज़्यादातर लोगों के पास 4 पहिया वाहन तो आम हो गया है। उनकी अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है? सड़क पे खड़ी होती है। उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जो ग्राहक आते हैं वो चाहे 4 पहिया से आ रहे हों, चाहे अपने बाइक से 2 पहिया वाहन से आते हों, वो कहाँ खड़ी होती है? उन्हीं की दुकान के सामने खड़ी होती है। अब किसी भी दुकानदार की दुकान के सड़क पर जो है, अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो किसी की दुकान 10 फीट चौड़ी है, किसी की 15 फीट है, किसी की 20 फीट है। तो अब उनकी स्वयं की भी गाड़ी खड़ी है, उसी में जो ग्राहक आ रहा है उसकी भी गाड़ी खड़ी होती जा रही। तो होता क्या है कि जो मुख्य मार्ग, जो चलने वाले मार्ग हैं, उसका आधा सड़क तो इन्हीं कारणों से जाम हो जाता है। हमारे व्यापारी बंधुओं के वाहन और ग्राहकों के वाहन, इस तरह से जो है, आप जाकर के अमीनाबाद देख लीजिए, कोई भी किसी भी शहर में, आप आलमबाग जाकर के देख लीजिए, चारबाग देख लीजिए, कोई XYZ किसी भी स्थान पे आप जाकर के देख लें तो लगभग व्यापारिक प्रतिष्ठान की से करीब 20 फीट लगभग के आसपास, 15 फीट 20 फीट की सड़क हमारे इन दुकानदारों के कारण जाम हो रही हैं, जो उनकी मंशा नहीं है। लेकिन वो क्या करें भाई, वो अपना दुकान खोले हैं, ग्राहक आ रहा है, उसको सामान दे रहे हैं, ग्राहक ने सड़क पर अपना वाहन खड़ा किया। सड़क का वो कहाँ जाए खड़ा करने? पार्किंग की व्यवस्था उतनी है नहीं। इस वजह से कहीं ना कहीं यह महसूस हम करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आलमबाग से, और किसी व्यक्ति को इंदिरा नगर जाना है, कल्याणपुर जाना है, जानकीपुरम जाना है, इन और भी जगहों पर तमाम इस तरीके से हैं। इधर आप सरोजनी नगर साइड में जो है आप निकलिए, कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आपको घंटों लगता है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने पे। शारीरिक थकावट अलग से होती है, सार्वजनिक तमाम कार्यक्रम भी होते हैं। तमाम लोग ये कहते हैं भैया वहाँ जाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत दूर है, घंटों लग जाता है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, मेट्रो काफ़ी कुछ जो है इस जाम से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी मेट्रो, अगर हम लखनऊ शहर के विस्तार के दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो अभी तो मुश्किल से 25% मेट्रो का कार्य हुआ है, 75% कार्य अधूरा है। 75% और वो हो जाए तब जाकर के वो जो है इस जाम से कुछ हद तक मुक्ति मिल सकती है। आप ई-रिक्शा वालों को देख लीजिए, टेम्पो वालों को देख लीजिए, ये सारे के सारे जो है इस कदर जरा चौराहों की स्थितियों को जा कर के देख लीजिए, ये आधा से ज़्यादा सड़क ये खुद घेरे पड़े हैं। आप हॉर्न बजाते रहिए, बसें, बड़ी गाड़ियां भी यार हॉर्न बजा रही हैं, कौन सुनता है? जाम लगा हुआ है। तो हम सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं, प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं और जागरूक नागरिकों के मन मस्तिष्क में इस चिंतन को प्रेषित कर रहे हैं कि विचार करिए। और आप लोग को लगता है कि हमारा सुझाव कुछ सही है तो इस सुझाव को, हमारी बात को शेयर करते हुए, अपनी बात को जोड़ करके, अपने स्तर से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें कि यदि सरकार 8 बजे, सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सरकारी कार्यालयों, कल कारखानों, शिक्षण संस्थानों, कोचिंग सेंटरों, इस सब के लिए ये समय निर्धारित कर ले और 8 बजे के बाद व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने शुरू हो जाए तो लखनऊ शहर को जाम से मुक्ति मिल सकती है। ये मेरा भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से एक विचार और सुझाव प्रशासन को, शासन को प्रेषित है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।